आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट पर बातचीत करने के लिए वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष ग्याल हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। फटाफट से पहले एक रिकैप लेकर आते हैं कि अब तक के सेशन में हुआ क्या है और तब आगे की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे करंट मार्केट एक्शन तो 152 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी डेज हाई पर कर रहा है ट्रेड। तो शुरुआत तो थोड़ी हल्की हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे तेजी की तरफ मार्केट बढ़ते हुए और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहा है कारोबार। 24,400 के ऊपर डिसाइसिवली निफ्टी भी टिक कर ट्रेड कर रहा है। लेकर आते हैं निफ्टी बैंक और मिड कैप्स का एक्शन भी आपके सामने क्या रुझान देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक 550 पॉइंट ऊपर है, 52,600 के ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। सिमिलरली मिड कैप स्मॉल कैप्स में जो रौनक हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में स्पेशली देखी है वो आज भी एक्सटेंड हुई है। 400 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट सुबह जब ओपन हुआ तब से ही स्ट्रांग था और उस स्ट्रेंथ को अब तक होल्ड भी कर रहा है, 0.1% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडाइसेस भी देख लेते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स का क्या हाल है आज के सेशन में। यहाँ भी हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में तेजी का मूड बनते हुए देखा है और यहाँ अभी भी 118 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकर आते हैं मार्केट की ब्रेथ जो कि पॉजिटिव है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है। 1815 शेयर्स हैं जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 596 स्टॉक्स है जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। क्विकली एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और दिखाते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एल&टी, एसबीआई की तरफ से। ड्रैगर्स हैं आईटीसी, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और सन फार्मा। तो ये रहा फिलहाल मार्केट का एक क्विक चेक आपके सामने। आशीष हमारे साथ बने हुए। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी जो तेजी वाले ट्रेडर्स हो वो अपनी पोजीशंस को टिल मार्केट क्लोजिंग होल्ड रखें क्या? अगर हाँ तो लाइकली स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? क्योंकि जो फर्स्ट टारगेट्स थे फिर चाहे वो 24,300 हो निफ्टी पर वो अचीव हुए हैं। अब आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? देखिए दीपाली, ओवरऑल जो ट्रेंड है बाजार का वो बिल्कुल हरा है निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। और आपने भी आज हरा ही पहन रखा है तो लगता है आपको पहले ही से पता था कि निफ्टी ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल ट्रेंड बाजार का रुख पॉजिटिव ही लग रहा है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 24,520 530 तक निफ्टी जा सकता है, वो ट्रेंड दिखा जा सकता है। और निफ्टी पे ओवरऑल जो स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना होगा नीचे में वो करीबन आता है करीब 24,300। तो जब तक निफ्टी 24,300 इंटैक्ट रखता है, वो लेवल्स इंटैक्ट रहते हैं, वहां से हम देख सकते हैं कि यहाँ से कोई भी डिप मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 24,530 के लिए, वो पहला होगा टारगेट। और वो पार हो जाता है तो 24,700 तक के भी लेवल्स इवेंचुअली हमें देख सकते हैं। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक कल तक लगातार था, लेकिन आज के दिन में निफ्टी बैंक ज्यादा सुधरा है। 1% से ज्यादा की तेजी निफ्टी बैंक दिखा रहा है और यहाँ पर जो प्रीवियस स्विंग हाई था निफ्टी बैंक उसे ब्रेकआउट देने के कगार पर है। तो ओवरऑल जो रुझान निफ्टी बैंक पे है मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव देखा जा सकता है। ऊपर में जो मूव है 53,400 लेवल्स तक के देखे जा सकते हैं निफ्टी बैंक पे। और जो स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे में करीबन 52,240 लेवल्स तक। ओके चलिए, तो ये राय रही आपके निफ्टी बैंक दोनों पर और हर निशान में डेफिनेटली ट्रेडिंग मार्केट्स में होते हुए दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। आशीष, कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या आपने? हाँ देखिए, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया है। बहुत समय के बाद में इसने एक अच्छा बॉटमिंग कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया जो अभी बहुत समय से दिखा नहीं था। तो गुंजाइश है बैंक ऑफ इंडिया में एक ब्रेकआउट आ सकता है 115 के ऊपर। अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है जाकर तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। वॉल्यूम्स पिकअप हो रही स्टॉक के अंदर और ऊपर में जो टारगेट निकल कर आते हैं वो 125 लेवल का है। और जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा नीचे में यहाँ पर करीबन 108 रुपए का स्टॉप लगा के बैंक ऑफ इंडिया पे लॉन्ग जाने की राय होगी। दूसरा जो स्टॉक है बाई साइड पे वो है सीएससी। सीएससी देखेंगे तो 170 का जो लेवल है वहां पर बहुत टाइम सपोर्ट लिया है। पिछले कुछ दिनों में भी वहां से सपोर्ट लेके शार्प बाउंस बैक दिखाया हमें और अभी फिलहाल 185 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से सीएससी में एक लॉन्ग का ट्रेंड मिल सकता है, एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है ऊपर की ओर, जहां पर टारगेट निकल कर आते हैं 205 का और नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा 178 का। रिस्क रिवॉर्ड काफी अपीलिंग है स्टॉक में। तो सीएससी और बैंक ऑफ इंडिया ये 2 बाई साइड के ट्रेड है। ओके चलिए, तो ये 2 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं तेजी की तरफ ही। इंडेक्स पर भी तेजी की ही सलाह है। चलिए फटाफट से लेकर आते हैं अब मिड कैप्स का एक्शन आपके सामने। और इंडेक्स तो तेज है ही, लेकिन सेलेक्ट पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर एक्शन तेजी का आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। शुरुआत कर लेते हैं सरकारी बैंक स्टॉक्स के साथ। पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा
एक्शन देखने को मिला है और पीएसयू बैंक स्टॉक्स में यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। आज के सेशन में यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही लेकर आते हैं मेटल स्टॉक्स आपके सामने, जहां पर तेजी है आज के कारोबार में, और साथ ही सीमेंट स्टॉक्स भी। सीमेंट सबसे पहले लेकर आते हैं अंबुजा सीमेंट। सीमेंट तो इनफैक्ट कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सेशन से। अंबुजा सीमेंट 5% ऊपर, एसीसी 2.5% ऊपर, 2.25% ऊपर डालमिया भारत, जेके सीमेंट में 2.5% की तेजी आज के कारोबार में। तो सीमेंट में भी अच्छा तेजी का एक्शन आज के कारोबार में। मेटल्स में जिंदल स्टेनलेस, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, जीएसपीएल यहाँ पर 4% तक के अपमूव देखने को मिल रहे हैं आज के सेशन में। तो मेटल्स में भी बाइंग देखी गई है। मिड कैप्स में कुछ और स्टॉक्स जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, उसमें केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्सी, टोरेंट पावर और आईजीएल है। इनफैक्ट आईटी में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखे गए हैं। केपीआईटी टेक और टाटा एलेक्सी शानदार तेजी दिखाते हुए। कुछ सेलेक्ट स्टॉक जो लूजिंग साइड पर है उसमें पॉलिसी बाजार यानी पीबी फिनटेक 1.25% नीचे, वोल्टास 2% नीचे, गुड्स प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट 2.25% नीचे, मैनकाइंड फार्मा में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये रहे मिड कैप्स के स्टॉक्स। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की। और तंबाकू, साथ ही तंबाकू प्रोडक्ट्स, महंगे कपड़े और लग्जरी आइटम्स अब और महंगे हो सकते हैं। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में डिसीजन लिया जा सकता है। एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आलोक, सबसे पहले तो ये बताइए, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक जैसे जो सिन प्रोडक्ट्स है, इन पर कितनी जीएसटी बढ़ सकती है? क्या डिसीजन लाइकली दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, उसमें खास तौर से सिन गुड्स पर अगर देखेंगे तो एक नया जीएसटी रेट 35% का लगाने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो रेडीमेड कपड़े हैं वहां पर आप देखेंगे जो महंगे कपड़े हैं उस पर 28% तक जीएसटी लगाई जा सकती है, क्योंकि जो अभी रेडीमेड गारमेंट 1,000 रुपए तक के थे उस पर 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अब 1,500 रुपए से कम वाले पर 5% तो लगेगा, लेकिन जो 10,000 रुपए से कम तक के जो रेडीमेड गारमेंट होंगे उस पर 18% और 10,000 से ऊपर के जो भी रेडीमेड गारमेंट होंगे वहां पर 28% जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई। यानी कि जो महंगे लग्जरियस ब्रांडेड क्लॉथ्स होते हैं वो और महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा कई सारे और आइटम्स हैं जिन पर टोबैको प्रोडक्ट और जो एरेटेड वाटर है, ये तीनों आइटम पर 35% अलग से जीएसटी रेट की सिफारिश की गई है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा कई सारे और आइटम हैं जिसमें दामों में कटौती की जा सकती है, जैसे कि साइकिल है, 10,000 रुपए से कम की साइकिल है, बच्चों के नोटबुक एक्सरसाइज हैं, इसके अलावा 20 लीटर का पैकेज्ड वाटर है। इन सब पर जीएसटी दरों में कटौती हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो 15,000 रुपए से के ज्यादा के जूते हैं और 25,000 रुपए से ज्यादा की घड़ियां हैं, यहां पर भी 28% जीएसटी देखने को मिल सकती है। तो ये जो और कुल मिलाकर 148 आइटम पर जीएसटी के दरों में फेरबदल की जा सकती है। तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ रेट रैशनलाइजेशन की बैठक हुई थी उसमें इन तमाम प्रपोजल पर सहमति बनी है और ये तमाम सिफारिश जीएसटी काउंसिल को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कर सकता है। और इस तमाम जो सिफारिश है इस पर 21 दिसंबर को जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें फैसला हो सकता है। और इंपॉर्टेंट हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीओएम ने ऑलरेडी फैसला कर लिया है और उसकी भी रिकमेंडेशन भेजी जा चुकी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी दरों में कटौती देखी जा सकती है। शुक्रिया आलोक आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो काफ़ी सारे सेगमेंट्स और पॉकेट्स हैं जो कि फोकस में रहेंगे और जैसे आलोक ने बताया कि 35% तक का स्पेशल जीएसटी लाइकली है और उसी तरीके का रिएक्शन हम कुछ स्टॉक्स पर देख भी रहे हैं। लग्जरी आइटम्स भी और महंगे हो सकते हैं, तो इसीलिए जो ब्रांडेड अपैरल सेगमेंट में है वहां पर भी एक इम्पैक्ट हम इस लाइकली न्यूज डेवलपमेंट का देख रहे हैं। बाकी सिन प्रोडक्ट्स पर 35% स्पेशल जीएसटी लगने की पूरी प्रोबेबिलिटी। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बात करेंगे कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। एमएनएम और गुजरात गैस के स्टॉक्स ब्रोकरेज हाउसेस के रेडार पर हैं। इन दोनों स्टॉक्स पर ब्रोकरेज रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए कंचन औटियाल हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, बताइए एमएनएम और गुजरात गैस क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का?
सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। यहाँ पे सिटी की रिपोर्टर खरीदारी की राय दी गई है और जो लक्ष्य है वो है 3,520 रुपए का। इनका कहना है कि जो कंपनी की जो सीक्वेंशियल ग्रोथ देखी गई है, डेफिनेटली वहां पे एक हमें स्लोअर पेस देखने को मिला था। इनफैक्ट जो वॉल्यूम्स में फ्लक्चुएशन देखे गए हैं वो भी थोड़े से कंसर्निंग है, लेकिन ये एक चीज का रिफ्लेक्शन है कि इस टाइम पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम मैनेजमेंट का कहना है कि जो रिजर्वियर लेवल्स हैं वो काफी ज्यादा हेल्दी साइड पे बने हुए हैं, जिससे रबी क्रॉप्स को एक फायदा आता हुआ दिखाई दे सकता है। किसानों की सेंटीमेंट की बात करी जाए तो वो भी पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं डिमांड को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। और साथ में जो रबी क्रॉप की सोइंग है उसमें एक अच्छी खासी प्रोग्रेस देखी जा रही है। हार्वेस्टिंग में एक हेल्दी ग्रोथ देखी जा रही है, जो कि डिमांड को आगे चल के इंप्रूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके चलते खरीदारी की राय दी गई है। अब बात करते हैं गुजरात गैस की, जहां पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की कॉल दे दी है और जो लक्ष्य है वो है 614 रुपए का। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि सीएनजी के प्राइस में 2% का हमें एक अपसाइड देखने को मिला था, लेकिन अभी भी हो सकता है कि 3 से 4 बार हमें प्राइस हाइक देखने को मिले। अब इनका कहना है कि अगर स्टेट लेवल पे नेचुरल गैस पे लगने वाले टैक्स जो रियलाइजेशन है उसको सही तरीके से किया जाए तो एक ही बार जो प्राइस हाइक है उससे ही यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट एट द सेम टाइम मॉर्गन स्टैनली के जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि उनको गुजरात गैस के कंपैरिजन में गेल और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्यादा ल्यूक्रेटिव नजर आ रहा है। चलिए, तो ये बात हुई गुजरात गैस की और साथ ही साथ एमएनएम की, जहां पर हाउसेस पॉजिटिव हैं। क्यों पॉजिटिव हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, वो तमाम डिटेल्स आपको कंचन ने बताई। चलिए, ये तो बात हुई इन स्टॉक्स की। इन दोनों स्टॉक्स का इनफैक्ट एक बार लेकर आते हैं चार्ट, किस तरीके का रिएक्शन आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। ऑल्दो एमएनएम वन ऑफ द आउट परफॉर्मर रहा है पूरी ही ऑटो पॉकेट में, और फोकस है में भी है अपनी गोइंग फॉरवर्ड ईवी स्ट्रैटेजी के लिए। सो फार गुजरात गैस 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तर पर 495 के लेवल्स पर। एमएनएम दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही है, लेकिन फ्लैट ट्रेड करते हुए फिलहाल 3015 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक अच्छी वाइब्रेंसी गुजरात गैस में फिलहाल देखी जा रही है। चलिए, तो बात हुई इन दोनों स्टॉक्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो खिलाड़ी नंबर 1 का एक क्विक अपडेट आपके सामने लेकर आएंगे, साथ ही कुछ और स्टॉक्स पर लेंगे राय। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में स्ट्रेंथ बरकरार है, लेकिन कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। कुछ खबरों वाले स्टॉक्स तो आपने ऑलरेडी देखे ही, अभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का भी हमने जिक्र किया था ब्रेक में जाने से पहले, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स में टाटा एलेक्सी को आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये स्टॉक कारोबार करते हुए। सीमेंट स्पेस में हमने काफी सारे शेयर्स में एक अच्छी तेजी देखी है। टाटा एलेक्सी तो 6% ऊपर रही। एक बार देखिए आप अंबुजा सीमेंट को, यहाँ पर जोरदार तेजी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट इस समय पूरी सीमेंट पॉकेट में हमने लगातार बैंक देखी है। अंबुजा सीमेंट कुछ समय पहले चला और अभी 5.5% ऊपर आकर ये कारोबार कर रहा है। एक स्टॉक और लाते हैं एनबीएफसी स्पेस से, वो है मनापुरम फाइनेंस। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, ये भी 5% तक की तेजी इस स्टॉक में भी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी वाइब्रेंट है आज के सेशन में। काफी सारे आइडियाज आपको दिखाई देंगे जहां पर जोरदार तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। पीएसयूज में इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो गार्डन रिच शिप बिल्डर, मैसगांव डॉक, ये भी तेजी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। एक बार मैसगांव डॉक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर कुछ मिनटों पहले ही बाइंग इमर्ज हुई है और स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है। कुछ मिनटों पहले बाइंग इमर्ज हुई और अब डेज हाई पर आकर ट्रेड कर रहा है 195 रुपए की मजबूती के साथ, 4.25% ऊपर। सिमिलरली गार्डन रिच शिप बिल्डर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी पिछले कुछ मिनटों में बाइंग आते हुए दिखाई दी है। एक बार शिपिंग स्टॉक्स लेकर ही आते हैं सभी आपके सामने। मैसगांव डॉक, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये देखिए आप गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को 4% ऊपर आ चुका है स्टॉक। यहाँ भी कुछ मिनटों के दौरान ही ये बाइंग इमर्ज होते हुए दिखाई दी है। इस समय 4% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को और देख लेते हैं, ये भी 4 रुपए ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो ये कुछ सेलेक्ट पॉकेट जहां पर अभी भी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ें, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट अब ले आते हैं। सबसे मुकाबला चल रहा है एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, ये सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला और सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा के बीच में दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। 2.53% के रिटर्न रूपक डे दे रहे हैं। ओम मेहरा का पोर्टफोलियो 5.56% के रिटर्न दे रहा है और लक्ष्मीकांत शुक्ला का पोर्टफोलियो -0.35% के रिटर्न लेंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट, तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में लीड कर रहे हैं ओम मेहरा। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे नजारा टेक्नोलॉजीज के जॉइंट एमडी और सीईओ नीतीश मित्तल सेन से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।